अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन आप सब लोग ठीक होंगे। दिस इज़ मी राबिया और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड सपोर्ट। और जैसे कि आपको मालूम है कि मैं आपके लिए ट्रैवलिंग से रेलिवेंट, वीज़े से रेलिवेंट और यूरोप की जितनी भी ऑफ़र्स आती हैं, स्कीम आती हैं, उनकी वीडियोस लेके आती हूँ। और आज की में जो है वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि हाउस वाइफ हैं या घर पे रह के हुए अपना काम स्टार्ट करना चाहती हैं दुबई के अंदर और उनके पास यहाँ का रेजिडेंस वीज़ा। इसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन से लोग यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस नहीं बल्कि विर्चुअल जो है वो कर सकते हैं काम। ठीक है, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। और वीडियो से पहले जो एक काम आपको हमेशा बोला जाता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करना है ताकि ये इन्फॉर्मेशन मिल सके आपके फ्रेंड्स को भी। तो चले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। आज की जो वीडियो है वो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जो पाकिस्तान इंडिया से वो वाइफ आती हैं जो यहाँ पे हस्बैंड के वीज़े के स्पॉन्सरशिप पे होती हैं या ऐसी होती हैं जो अपने हस्बैंड पे, भाई पे डिपेंड करती हैं। उनकी फैमिलीज होती हैं और उनके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं अपने घर को लेके और बच्चों को लेके कि वो जॉब नहीं कर सकती हैं। तो वो हमेशा उनकी तरजीह होती है कि घर पे हम कुछ ना कुछ ऐसा करें ताकि हमारा कोई अनदर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो स्टार्ट हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ का थोड़ा सा मैं रूल्स के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको इनलीगल है कि आप वीज़े पे जॉब नहीं कर सकते। और आप वैसे भी जो है यहाँ पे अगर विजिट वीज़े पे आते हो, आप जॉब करते हो, इसके बाद आपको रिपोर्ट कर दिया जाता है। बहुत ज़्यादा रूल्स यहाँ के स्ट्रिक्ट हैं। इसके बारे में भी मैंने आप बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वो जाके देख सकते हैं। तो मेन टॉपिक की तरफ हम आते हैं, वर्चुअल बिजनेस। अब बेसिकली जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे मे बी उनको वर्चुअल बिजनेस के बारे में मालूम ना हो। तो वर्चुअल बिजनेस अब क्या होता है, सबसे पहले हम वर्चुअल बिजनेस को समझेंगे ताकि आपको मेरी बाकी की वीडियो की भी समझ आ सके। ठीक है, और जो लोग वर्चुअल बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं रखते और अपनी लाइफ में कुछ नहीं करना चाहते तो वो वीडियो यहीं से स्किप करके जा सकते हैं, ना कि वो कमेंट्स में आके बोलें कि ये चीज़ झूठ है और ये इस तरह से है। ठीक है, जो चीज़ों को समझते हैं वो कुछ कर लेते हैं, बट जो लोग इस तरह से सिर्फ कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं तो उनके लिए मेरी यही है कि वो वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। और आज इनको कुछ करना है लाइफ में, वो ये वीडियो को पूरी देखें, मे बी उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि वर्चुअल बिजनेस होता है क्या है। वर्चुअल बिजनेस होते हैं ऑनलाइन बिजनेस जिसमें बहुत ज़्यादा बिजनेस आ जाते हैं। ठीक है, ये वीडियो उन लोगों के स्पेशली मैंने जो बात की कि हाउस वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी, क्योंकि मैं खुद एक हाउस वाइफ हूँ। जब मैं यहाँ पे आई, मैं अपने हस्बैंड की जो है स्पॉन्सरशिप पे हूँ, तो मैं जॉब नहीं कर पाई किसी रीज़न की वजह से। बट मैंने सोचा कि मेरी जो स्किल्स हैं ऐसे घर में रह रह के वेस्ट होगा, तो मैं कुछ ऐसा स्टार्ट करूँ कि मतलब मेरा जो है सोर्स ऑफ इनकम भी स्टार्ट हो जाए और जो है मतलब मेरा माइंड सेटअप भी जो है यहाँ पे लगा रहे अपने काम में, और मेरा स्किल्स भी जो कि मेरा जो प्रीवियस स्किल्स हैं वो भी ज़ाया ना हो। तो उसके लिए मैंने हल क्या निकाला। ठीक है, अपने स्किल्स को मैंने मिक्स किया एक जगह पे। ठीक है, एनालाइज किया कि अब मैंने अब यहाँ पे क्या करना है। मेरे पास ये बाउंड्री है, इसी के अंदर रहते हुए मैंने जो है काम करना है अपना और अपने लिए एक सोर्स ऑफ इनकम बनाना है। तो अभी तकरीबन मुझे 1.5 साल यहाँ पे हो चुका है और मैं यहाँ पे बहुत वर्चुअल बिजनेस अपने लिए जो है डेवलप कर चुकी हूँ। बेसिकली वही मैं डिस्कस करूँगी। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करती हैं। कुछ हाउस वाइफ होती हैं, उनकी टाइप्स होती हैं। एक टाइप वो होती है जो बिल्कुल सिंपल होती हैं। ठीक है, उनकी एजुकेशन नहीं होती, उनका स्किल नहीं होता, वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे होती हैं। सेकंड वो आ जाती हैं जिनके पास एजुकेशन होती है बट स्किल नहीं होता है। ठीक है, वो कुछ करना चाहती हैं क्योंकि उनके अंदर होता है कि जो है मैं कुछ करूं, मेरी इतनी एजुकेशन है, मेरे पास डिग्री है तो मैं कुछ करूं। तीसरी वो होती हैं मेरे जैसी कि जिनके पास एजुकेशन इतनी नहीं होती, बस स्किल्स इतना होता है कि वो अपने लिए कुछ ना कुछ कर सकती हैं, कोई कुछ ना कुछ बना सकती हैं। ठीक है, तो
उन्हीं लोगों के लिए ये तीनों कैटेगरीज जो आती हैं इनके लिए हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि ये लोग वर्चुअल बिजनेस किस तरह से कर सकती हैं। तक बात है कि स्पॉन्सरशिप की, आप अपने हस्बैंड के वीज़े पे हैं या किसी के भी स्पॉन्सरशिप पे हैं, तो आपके पास जाहिर सी बात है आपके जो हस्बैंड है वो जॉब करते हैं, उनके पास इतनी इनकम नहीं आती कि वो जो ट्रेडिंग लाइसेंस ले सकें, फ्रीलांस लाइसेंस ले सकें, ठीक है। उसको देखते हुए आप वर्चुअल बिजनेस घर पे स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं उसकी तरफ आती हूँ कि वो कौन से बिजनेस हैं, ठीक है। स्टार्ट मैं लेती हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग से। ग्राफिक डिज़ाइनिंग जैसे कि सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है, ठीक है, उसके अंदर जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इतनी डिमांड है कि आप सोच नहीं सकते। जो भी सोशल मीडिया पे काम करता है, वर्किंग करता है, और लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है टेक्नोलॉजी की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर जो है आपका अगर चैनल है उसके लिए आपको ग्राफिक की ज़रूरत पड़ेगी, आपकी वेबसाइट है ग्राफिक की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और इसी तरह से ये सोर्स मिल के जो है एक रोज़गार बन जाता है, ठीक है। किसी की ज़रूरत होती है, किसी का रोज़गार होता है। तो इस टाइम पे ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो बहुत ट्रेंडिंग में है, और उसमें कुछ लोग कहते हैं एडोब फोटोशॉप पे काम करना बहुत मुश्किल है। ये मुझे भी बहुत मुश्किल लगता है एडोब फोटोशॉप मुझे, बट मैंने उसका एक हल निकाला, कैनवा बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये मेरी टेक से रेलिवेंट वीडियोस नहीं बनाती, बट अगर मैं टेक से रेलिवेंट बनाती तो मैं आपको ज़रूर सिखाती कि कैनवा जो है कितना इजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसके ऊपर आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं अपने क्लाइंट बना के, ठीक है। हम बात करेंगे कि क्लाइंट आपको मिलेंगे कैसे, मार्केटिंग आप कैसे करेंगे, हम मार्केटिंग की स्ट्रेटजी को समझेंगे। जब हमें काम आता है, हम अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो हमें क्लाइंट कहाँ से मिलेगा। हम तो घर में बैठे हैं, ये जो 4 दीवारी हम इसके अंदर है, हमारे पास एक लैपटॉप है और हमारे पास एक इंटरनेट है, बट क्लाइंट कहाँ से आएगा ये भी डिस्कस करेंगे। इसके लिए देखनी पड़ेगी आपको पूरी वीडियो। और अब जो बात कर रहे थे हम कैनवा के बारे में, तो अब आ गया थंबनेल हो गया, ठीक है, बैनर्स हो गए, लोगो हो गया, ठीक है। इसकी ज़रूरत आपको वर्चुअल काम में हर जगह पे पड़ेगी तकरीबन, ठीक है। कंटेंट राइटिंग हो गई, और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, इसको आप नोट करते रहिएगा कि जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सम टाइम ये है कि मैं पिछले लास्ट वीडियो में बोला था कि मेरा जो कंटेंट है ये स्क्रिप्टेड नहीं होता है, लिखा हुआ नहीं होता, मैं बोल रही होती हूँ, ठीक है। उसमें अगर एक बात मैं दोबारा बोल देती हूँ तो मेरे ख्याल से हो सकता है कैमरे के सामने बोलते हुए मैं वो बात रिपीट कर दूँ, बट आप उसको इग्नोर किया करें। छोटी छोटी चीज़ों को फोकस वीडियो के कंटेंट पे रखा करें कि अगर आप वीडियो तक आए हैं तो आप कुछ सीखने के लिए आए हो, तो आप उसको सीखो, ना कि फोकस इस चीज़ पे रखो कि इसके फेस पे फिल्टर लगे हुए हैं, इसका ड्रेस ऐसा है, ये है वो है। फोकस प्लीज़ ऑन कंटेंट, ठीक है, अगर आपको कुछ करना है, वरना आप हमारी वीडियोस पे आके अपना टाइम भी ज़ाया करेंगे, हमारा भी टाइम ज़ाया करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, मतलब कमेंट्स बॉक्स में मोटिवेशन किया करें ताकि हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाएं, ठीक है। और ये जो कैनवा की बात कर रही हूँ मैं आपसे, कंटेंट राइटर की बात कर रही हूँ, और अगर आप बहुत ही ज़्यादा मतलब टेक्निकल माइंड रखते हो, ठीक है, आप यहाँ पे आ गए हो, ठीक है, चलो हो गया कि आप यहाँ पे आ गए हो, बट अब यहाँ पे आने के बाद आपका माइंड टेक्निकल है, टाइम बहुत वेस्ट हो चुका है, आपकी मैरिड, आपकी शादी हो चुकी है, आपके बेबीज हो चुके हैं, बट अभी भी आपके पास टाइम है। आप कुछ ना कुछ, मैं आपको वो बताऊंगी जो माइनर से स्किल्स हैं, उसमें आपको क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो वो माइनर से स्किल्स हैं, सॉरी, उनके बारे में हम बात करेंगे कि वो क्या हैं, और वो जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो क्या स्टार्ट कर सकते हैं। और वो इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं कि उनको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है और उसके साथ ये करना है कि थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन करनी होगी, उससे आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। ये मैंने किया और ये आप भी कर सकते हो। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जहाँ तक बात है तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको डॉ फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरलड्रॉ समझ में नहीं आता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कैनवा बहुत आसान है, आपको क्लाइंट मिल सकते हैं फाइवर से, ठीक है, आपको जो है बहुत सारी जगहों से इसके क्लाइंट्स मिल सकते हैं, और जो चीज़ ट्रेंडिंग में होती है वो काम भी मिलता ही मिलता है,
क्योंकि बहुत सारे लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जो छोटी सी चीज़ें होती हैं उसके लिए हायर कर रहे होते हैं लोगों को, ठीक है। तो उसमें जिसको काम नहीं आता ना, तो उसको वो बहुत बड़ा आप सोचेंगे कि जो कैनवा पे क्या, कैनवा पे आप मेरे जितने भी थंबनेल होते हैं और मेरा जो बैनर है, ये सारी चीज़ें मैंने खुद बनाई हैं। मेरा स्किल ये नहीं था, मेरा डिज़ाइनिंग स्किल नहीं था, बट मुझे जब फील हुआ कि मतलब मेरे काम में मेरी ज़रूरत है, मेरे पास अभी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि मैं ये कोई बंदा हायर करके ग्राफिक डिज़ाइनिंग करवा सकूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये सारा काम खुद करना शुरू कर दिया। स्टेप बाय स्टेप जब मैंने किया तो मेरे इंप्रूवमेंट खुद ब खुद आने के। वीडियो मैं खुद एडिट करती हूँ, अपने बैनर्स, अपने थंबनेल, एवरीथिंग मैं खुद डिज़ाइन करती हूँ। आप भी कर सकते हो, ठीक है। अब सेकंड पे जब हम बात करेंगे वो हम करेंगे कंटेंट राइटिंग की। कंटेंट राइटिंग अब क्या होती है, कंटेंट फिर वही वाली बात कि मेरी जो है टेक से रेलिवेंट चैनल होता तो मैं ज़रूर आपको सिखाती, बट जो है आपको मैं बता देती हूँ ये भी बहुत ट्रेंडिंग है, ये भी एक वर्चुअल बिजनेस है, ठीक है। आपके पास डिग्री है, ये है जो सेकंड कैटेगरी मैंने बताई थी लेडीज़ की, कि उनके पास जो है डिग्री है पर स्किल्स नहीं है। तो डिग्री है तो अब उनकी इंग्लिश भी अच्छी होगी, तो इसमें लैंग्वेज है और आपकी नॉलेज है। आपको सिर्फ रिसर्च सीखनी है, थोड़ी सी रिसर्च आपको गूगल पे रिसर्च करना चाहिए और आनी चाहिए, सॉरी, ठीक है। और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अगर आप कंटेंट राइटिंग करना चाहती हैं तो आप इंस्टा पे मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, फिर लोग देखते नहीं और फिर कमेंट्स बॉक्स में अजीब सी बातें करते हैं कि जी लेंथी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। तो उससे बचने के लिए अच्छा है कि वीडियो छोटी सी बनाऊं और जो मेन बात होती है वो मैं आपको इंस्टा पे गाइड करूंगी कि आप किस तरह से कर सकती हैं कंटेंट राइटिंग को, ठीक है। थोड़ी बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ कि इसमें एसईओ के ब्लॉग्स होते हैं, वेब कंटेंट होता है, आर्टिकल कंटेंट और न्यूज़लेटर कंटेंट और सोशल मीडिया कंटेंट, इसमें डिफरेंट कंटेंट आ जाता है। बट इसमें लिए मेन इसी चीज़ पे फोकस है कि आपको इसके लिए इतनी ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसकी थोड़ी सी टेक्निक समझनी है। और जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो अच्छा कंटेंट लिखना स्टार्ट कर देंगे और फिर मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि उनको क्लाइंट कहाँ से मिलेगा। इसके अलावा और कौन से बिजनेस हैं ये मैं आपको बताती थी। वर्चुअल बिजनेस क्या है कि जैसे कि मैं अमेज़ोन का करती हूँ, ठीक है। मैंने अमेज़ोन के लिए मुझे प्रिंटर की ज़रूरत थी, मैंने प्रिंटर ले लिया, ठीक है। अब उसमें से जो है मैंने क्या किया, मेरे घर में प्रिंटर है, मेरे घर में पेजेस भी हैं, इट्स मीन कि मैंने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी की है। मेरा जो बिज़नेस है अमेज़ोन का बिज़नेस है वो साइड बिज़नेस है, ठीक है। मैंने क्या किया, प्रिंटर से मेरे जितना भी हल्का है आसपास उनमें मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनको अगर पेपर्स की ज़रूरत होती है, ज़्यादा जो यहाँ पे जॉब फाइंड करने के लिए आता है और जिनको यहाँ पे प्रिंट आउट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट आउट निकालने शुरू कर दिए, ठीक है। कमाने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, सब करना चाहिए अगर आप एक लिमिट में रह के कर सकते हो। तो मैंने प्रिंट आउट निकालने शुरू कर दिए, ठीक है। उससे यह है कि मेरा मतलब कभी कभार होता है जब इसको किसी को प्रिंट आउट की ज़रूरत होती है तो वो मुझसे निकलवा लेता है। ये भी एक मतलब अच्छा है कि आप प्रिंट आउट घर में बैठी हैं और आप कर रही हैं, पर आप प्रोफेशनल वे पे नहीं कर रही। जब आप बहुत आगे तक जाते हो तो आपको लाइसेंस लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रूल है क्या विदाउट लाइसेंस यहाँ पे जॉब्स वगैरह या काम नहीं कर सकते हो। बट आपके पास इतना अभी नहीं है तो आप वर्चुअल बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। छोटा बिजनेस है, ठीक, जहाँ पे आपको किसी थर्ड जो है पार्टी की ज़रूरत पड़ती है। वो पार्टी थर्ड क्या हो सकती है, जैसे कि फाइवर हो गया, ठीक है, जैसे कि फेसबुक का क्लाइंट हो गया, जैसे कि आपको वैसे ही आपके जानने वालों के भी हाथ पे काम मिल जाता है। ये थर्ड पार्टी जो होता है वो, इसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपके पास थोड़ा सा अपनी स्किल्स इंप्रूवमेंट करनी होती है, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट राइटिंग का हो गया, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे आ जाते हैं थोड़े टेक्निकल चीज़ें, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में भी डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंट चीज़ें क्या आ जाती हैं, डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ आ जाती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है, पेड मार्केटिंग आ जाती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसमें कैंपेन्स आ जाती हैं जिसमें फेसबुक भी है और जो है एडवर्ड भी है।
इन सारी ही चीज़ों को जो जोड़ के डिजिटल मार्केटिंग बनती है। अब इनमें से आप क्या चूज़ करते हो, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप एसईओ कर लेते हो तो आपको यकीन जाने हर जगह उसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप यूट्यूब का चैनल बनाओगे, आपको एसईओ की ज़रूरत है। आप फेसबुक का पेज तक बनाओगे, आपको उसकी एसईओ की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपके पास एसईओ का स्किल्स नहीं है तो आप हर जगह पे ज़ीरो। कंटेंट राइटिंग करोगे, उसमें भी अगर आपका क्लाइंट आ जाता है, कहता है कि जी मुझे एसईओ फ्रेंडली कंटेंट चाहिए, तो आपको एसईओ का नहीं पता, तो फिर थोड़ा थोड़ा सा आपको इसका पता होना चाहिए। इसके बाद पेड कंपेन्स आ जाती हैं, फेसबुक कंपेन, एडवर्ड कंपेन। अब जैसे कि मैं पाकिस्तान में जॉब करती थी, तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं, वो क्या करते हैं कि जी उनको एसईओ चाहिए होती है, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो अपनी वेब पेज को, अपने लैंडिंग पेज को गूगल और बाकी सर्च इंजन में फर्स्ट पेज पे अपने कीवर्ड के अगेंस्ट लाना चाहते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एसईओ, ठीक। किसी भी कीवर्ड को आप ब्राउज़र पे जब फाइंड करते हो, आपके सामने जो रिजल्ट्स आते हैं फर्स्ट पेज पे 10 जो वेब पेज या लैंडिंग पेज होते हैं, बेसिकली वो भी किसी प्रोसेस के थ्रू आए होते हैं, ऐसे नहीं आए होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है एसईओ। अब पेड कंपेन्स है, फेसबुक हो गया, एडवर्ड हो गया। अब मैं आपको एक चीज़, छोटी सी चीज़ बताऊं, यहाँ पे जो क्लाइंट्स हैं ना, उनको एडवर्ड चाहिए, उनको फेसबुक कंपेन चाहिए। एसईओ जो होता है वो लेंथी प्रोसेस होता है। 6 मंथ का टाइम होता था कीवर्ड रैंकिंग अगर उनकी कंपटीशन नहीं, बट अब कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, आ रहे हैं, लोगों को एसईओ का पता चल रहा है। तो क्या है कि डिमांड बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक। अब लोग क्या करते हैं, इतना वेट नहीं करते बिजनेस में। जिनके पास इन्वेस्टमेंट है वो क्या करते हैं, वो एडवर्ड को यूज़ करते हैं, वो फेसबुक कंपेन्स की तरफ आते हैं, ठीक है, और अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक अपनी प्रोडक्ट को लेके जाते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है। अब इसमें से हमारे लिए क्या है, अब आप सोचेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो क्लाइंट है वो है, अब हमारे लिए, हम इसमें से अपने लिए किस तरह से जॉब फाइंड कर सकते हैं, अपना वर्क फाइंड कर सकते हैं। हम कंपेन डिज़ाइन करना सीख सकते हैं, ठीक है, एडवर्ड पे कंपेन डिज़ाइन करना सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिएगा, ठीक है। यहाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन होगी सिर्फ वर्चुअल बिजनेस के बारे में। तो जी इसमें से फेसबुक कंपेन है, जाहिर सी बात है उसके लिए आपको जब आपने ऐड डिज़ाइन करना है तो आपको उसके लिए जो है ऐड डिज़ाइन, उसकी जो ग्राफिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, जाहिर सी बात है। तो आप कहाँ गए, ग्राफिक डिज़ाइनर के पास जॉब गई, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको बता रही थी कि स्किल्स में से स्किल्स निकलता है। आप करना चाहें तो ये बहुत छोटे छोटे स्किल्स हैं, ठीक है। ये अगर आप सीख लेते हैं और आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं, तो आप अगर हाउसवाइफ हैं, डज नॉट मैटर, आप यहाँ पे भी अपने लिए सोर्स पैदा कर सकती हैं। आ जाती है जी सबका मोस्ट फेवरेट जो एक प्रोडक्ट समझ लो, ठीक है, वो क्या है, वो है अमेज़ोन। अमेज़ोन पे हर कोई काम करना चाहता है, ठीक है। अमेज़ोन पे बहुत ज़्यादा लोग जो है यूएई में काम कर रहे हैं, सऊदी से काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, मैं खुद भी काम कर रही हूँ, ठीक है। तो आप अगर अमेज़ोन का स्किल्स ले लेते हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, ठीक है, आप उसके ट्रिक्स सीख लेते हो, ठीक। आपको जब किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो ना, आपको इतना कंफ्यूज कर दिया जाता है कि आप सोचते हो मैं नहीं कर सकता, डिमोटिवेट हो जाते हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप उसकी चंद ट्रिक्स हैं, अगर आपको वो समझ में आ जाती है ना, तो फिर आप पूरा बिजनेस आपके हाथ में आ जाता है। और जब पूरा बिजनेस आपके हाथ में आ जाता है तो क्लाइंट भी बहुत है और क्या, पैसा भी बहुत है। ट्रिक्स और स्किल्स सीखना है बस, ठीक है। वो चाहे यूए में हो, यूरोप में हो, पाकिस्तान में, इंडिया में, जहाँ भी हो, तो आप क्लिक कर जाते हो। तो अब बात जो हम अमेज़ोन के बारे में कर रहे थे, अमेज़ोन से अब कौन से स्किल्स आप निकाल सकते हैं। आप अकाउंट बना सकते हो, ठीक है, बना के दे सकते हो क्लाइंट को। आप प्रोडक्ट हंटिंग करके दे सकते हो। आप दूसरा ये कि फाइवर पे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि हम खुद करना चाहते हैं, हमें बस ट्रेन दो, उसका वो आपको पे कर देते हैं, ठीक है। $50 पे कर देते हैं कि जी आप हमें ये प्रोडक्ट हंटिंग बता दो। आपको पॉइंट्स बताने होते हैं, उसके 7 से 8 पॉइंट्स हैं। अगर आपको वो समझ आ जाते हैं तो आप एक अच्छी प्रोडक्ट निकाल सकते हो, लिटरली, ठीक है। मैंने ऐसा किया, मैंने कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली, ठीक है ना। अमेज़ोन की डिजिटल मार्केटिंग पे मैंने थोड़ा स्ट्रगल की, उसकी डिफरेंट चीज़ों को सीखा, मार्केट को ऑब्जर्व किया,
बट आगे की जो मेरी स्किल्स हैं मैंने खुद एनालाइज किया, ठीक है। मैं अभी ग्राफिक डिजाइनिंग कर रही हूँ, मैं अपने लिए खुद बैनर बना रही हूँ, वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, अपने आप को इम्प्रूव कर रही हूँ, सीख रही हूँ, ठीक है। और इसी प्लेटफॉर्म से सीख रही हूँ जिस प्लेटफॉर्म से मैं ये चीज़ें आपको बता रही हूँ, यूट्यूब, ठीक है। इसी प्लेटफॉर्म से मैं भी सीखती हूँ, इसी थ्रू मैं आपको भी सिखा रही हूँ। बट सीखने वाला माइंड होना चाहिए, कुछ करने वाला माइंड होना चाहिए, तो आप कर लेते हो। अमेज़ोन से मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप अपना नहीं कर सकते हो, तो आप ये जो है बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। अब बात आ जाती है मार्केट की। स्किल्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और हमें यही नहीं पता कि क्लाइंट कहाँ पे है, हमें तो काम ही नहीं मिलता। तो अब क्या करें, तो क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। कहते हैं कि क्लाइंट कहाँ से ढूंढना है, भाई काम तो बहुत आ गया, काम तो सीख लिया, अब क्लाइंट ही नहीं है, अब तो पैसा भी कमाना है ना, तो कहाँ से कमाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ से क्लाइंट आपको मिलेगा। क्लाइंट आपको मिलेगा फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, और आपको मिलेगा व्हाट्सएप से, ठीक है। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी जो है कहाँ पे आपका स्किल्स है, और ये स्किल्स भी आपको सीखना पड़ेगा कि क्लाइंट कहाँ से मिलता है। फेसबुक पे भी क्लाइंट ढूंढने का एक क्राइटेरिया होता है, मैं थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। ग्रुप ज्वाइन करें, ग्रुप के अंदर अपनी पोस्टिंग करें उसी से रेलिवेंट, बट वो ग्रुप जो है 1000+ ग्रुप उसके अंदर मेंबर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 100 कर रहे हो, 100 में से कोई एक बंदा भी नहीं आपको मिलने वाला। ग्रुप जो है रेलिवेंट हो और उसके अंदर मेंबर हो, देन आपको उसमें से रिजल्ट्स मिलेगा, ठीक है। और अगर आप जो है प्रॉपर तरीके से काम करना चाहते हो तो आप फाइवर पे अकाउंट बनाए हो। फाइवर बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको जो है कोई लूट फूट मार के उड़ नहीं सकता। मेरे साथ वैसे कभी ऐसा नहीं हुआ, बट बहुत सारी जगहों से मैंने सुना हमारे साथ फ्रॉड हो गया, हमने काम किया, क्लाइंट भाग गया। सोल्यूशन है इसके अंदर, फाइवर के अंदर अकाउंट बनाए, अपनी गिग्स बनाए, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी वीडियो फाइवर के ऊपर अकाउंट बना के आप अपनी एक छोटी सी सर्विस दे सकते हो, ठीक है। छोटी सी सर्विस के बदले आपको डॉलर मिल सकते हैं। डॉलर पर ऐसे डॉलर नहीं मिलेंगे, क्योंकि डॉलर, पाउंड्स, दिरहम करवाना बहुत मुश्किल बात है, ऐसे नहीं मिलता है। उसके लिए आपको अपने अंदर जो है एक एबिलिटी पैदा करनी पड़ेगी, ठीक है, सीखने की। एज मैटर नहीं करती, आपका जो बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, ठीक है, आपकी रूटीन मैटर नहीं करती, ठीक है। बहुत सारे लोग थे मुझे बोलते थे कि आप शादी के बाद कंटिन्यू नहीं कर पाओगी, बट मैं कर रही हूँ, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपका जब बेबी होगा आप तब नहीं कर पाओगे, बट आपके पेशेंट पे और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आप अपने रास्ते खुद बना लेते हो किसी भी सिचुएशन में, और रास्ते जो है हमेशा सिचुएशन में बनते हैं। इजी वे से कुछ भी नहीं होता, जब सिचुएशन बनेगी रास्ता भी बनेगा और कामयाब भी आप होगे। तो सिर्फ ये सीखना है कि ये वर्चुअल बिजनेस में से हमने किस तरह से निकालना है। आप कहाँ पे रहती हैं डज नॉट मैटर, ठीक है। बट यूएई के हवाला मैंने इसलिए दिया क्योंकि यहाँ के रूल्स सख्त हैं। ट्रेडिंग लाइसेंस लेना पड़ता है आपको बिजनेस स्टार्ट करने की, बहुत सारे, बट ये छोटे पैमाने पे है कि जहाँ पे आप अपने लैपटॉप पे छोटी छोटी सर्विसेज दे सकते हो, ठीक है। उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत आपको नहीं है जब तक कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप एक वे बन जाए जहाँ पे आपको आपकी अच्छी खासी अर्निंग नहीं बन जाती, ठीक है, वहाँ तक। और जब आपकी अच्छी खासी अर्निंग होने स्टार्ट हो जाती है तो मेरे ख्याल से यहाँ के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। इंशाल्लाह मैं भी फॉलो करूँगी जब मैं एक लेवल पे अच्छी खासी अर्निंग करना स्टार्ट हो जाऊँगी। जो बिज़नेस है वो रीसेलिंग का होता है। अब रीसेलिंग क्या है, बेसिकली रीसेलिंग के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। आप वो बिज़नेस भी कर सकती हैं, उसमें आपको बाउंड होने की ज़रूरत नहीं। ये जो स्किल्स मैंने आपको बताए, ठीक है, इसमें आपको रीसेलिंग की हो सकता है कि अगर आपका माइंडसेट अच्छा है, आप करना चाहती हैं, ठीक है, तो आप इसमें रीसेलिंग भी कर सकती हैं। आप क्या कर सकती हैं, आप फाइवर पे अकाउंट बनाएं। आपको जैसे ही वहाँ पे क्लाइंट आता है तो आपके पास एक ऐसा बंदा होना चाहिए कि जो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हो। आप यहाँ से दिरहम में लो, ठीक है, या आपका क्लाइंट यूके का है या यूएसए का, तो आप उनसे वहाँ की करेंसी में लोगे और आप जो अपने लिए हायर करोगे वो आप पाकिस्तान से करोगे, ठीक है। तो वहाँ से आप एज अ रीसेलर भी काम कर सकते हो, ठीक है। यकीनन आपको समझ आ गई होगी कि काम आपने किसी का लेना है, ठीक है, आपने करवाना किसी और से है, पैसे आपके पास आएंगे, ठीक है,
और आपने जो उसकी बनती है आपको उसको देना है, बीच में से अपना प्रॉफिट रख लेना है। इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। तो ये आप कहीं से भी बैठ के रीसेलिंग कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी स्किल्स की ज़रूरत नहीं। हाँ, इतना आपको पता होना चाहिए कि आप को अगर कोई भी, अगर फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनर कोई चाह रहा है तो उसकी रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए, उसको कौन से कलर्स चाहिए, उसको किस टाइप की चाहिए, उसका साइज़ क्या है। ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी बहुत आपको पता होंगी तो ये बहुत अच्छा होता है। इसको आप इंटरनेट पे भी फाइंड कर सकते हो, ये इतना कोई सीखने वाली बात नहीं है। तो ये रीसेलिंग का जो काम है, इसके बारे में मज़ीद डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आके मेरे से बात कर सकते हैं। और इस वीडियो में स्पेशली मुझे हाउसवाइफ ज़रूर बताइएगा कि उनको कितनी हेल्प मिली मेरी इस वीडियो से। और अगर आप करना चाहें तो स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और अब मैं उन स्किल्स के बारे में आपको एक नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी कि जो कि मतलब मैं करना चाहती हूँ, बट मेरे पास अभी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि मैं वो कर सकूँ। बट बहुत ट्रेंडिंग वो हैं, वो 2 बिज़नेस हैं, उसके बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। बट ये सिर्फ वर्चुअल थे उन लोगों के लिए कि जो कि काम करना चाहते हैं बट उनको समझ में नहीं आती कि वो क्या करें और क्या ना करें, ठीक है। वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी और आप फिर छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि आप तो महान हैं। तो इसलिए मैं इस वीडियो का इसको ख़त्म करती हूँ यहीं पे। और अगर आपसे इस वीडियो से रेलिवेंट कोई क्यूरीज हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो व्हाट्सएप, ये क्या यूट्यूब, हाँ यूट्यूब, इस पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। रास्ते बहुत हैं, ठीक है। बस आप आइए और हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सा काम करना है। तो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। यकीनन आज आपको जो है थोड़ा सा हंसी मजाक में, थोड़ा सा चिल माहौल में वीडियो बन गई, वरना ट्रैवलिंग से रेलिवेंट वीडियो इतनी टफ़ होती हैं कि मतलब उनको बताना और फिर लोगों को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है कि लोग ट्रस्ट नहीं करते। क्योंकि आजकल जो कंट्री जो है कोई इजी वे देता है तो उसके ऊपर किसी को ट्रस्ट नहीं आता है, तो बट रियलिटी होती है वो भी। तो चले मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर मैं आपके लिए कोई एक अच्छा सा ब्लॉग लेके आऊँगी, अच्छा सा टॉपिक लेके आऊँगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मेरी बाकी वीडियोस भी जाके देखिएगा, कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।